दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव कैसे करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आप एक बेहतर डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव कर सकें। आज भारत में चल रही सैकड़ों कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर अपने व्यापार को कर रही हैं, लेकिन अधिकतर कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग ना करके ट्रेडिशनल नेटवर्किंग कर रही हैं। अगर आप अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, सफलता की ऊंचाइयां पाना चाहते हैं, तो आपको रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चुनना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी को चुनना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी प्रोफाइल को देखना चाहिए, यानी जिस कंपनी में आपकी आईडी लगी है उस ही कंपनी के प्रोफाइल को आपको देखना चाहिए, ना कि उसके डायरेक्टर के प्रोफाइल को आप देखें, वो किस बैकग्राउंड से आया है, वो कितना अमीर है। इससे मुझे नहीं लगता कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के बेहतर या ना बेहतर होने का कोई कारण नहीं है। तो जिस भी कंपनी में आप आईडी लगाने जा रहे हैं, चेक कीजिए क्या वो रियल डायरेक्ट सेलिंग को फॉलो करती है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है या लगाने जा रही है या लगा चुकी है, क्या वास्तव में वो अपने प्रोडक्ट की रिसर्च करती है, खुद का प्रोडक्ट बनाती है। अगर ऐसा वो नहीं करती तो इसके लिए मैं गंभीरता से कह सकता हूं कि आप पैसा तो बना सकते हैं, लेकिन एक बेहतर डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल को अगर वो कंपनी लागू नहीं कर रही है तो आप अपने भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकते। मैं बात करता हूं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कंपनी खुद, जिसमें आपकी आईडी लग रही है, उसका बैकअप क्या है, उसके पास फंडिंग क्या है, उसके सपोर्ट क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, वो किस मॉडल पर अपने व्यापार को चलाना चाहती है। मैं बात करना चाहता हूं उसके मैनेजमेंट की, उसमें काम करने वाले जो कंपनी के मैनेजमेंट में आते हैं उनकी विचारधारा क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनको कितना अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग को रन करने का। सबसे बड़ा सवाल है कि आज जितनी भी कंपनियां आप देखेंगे उसमें से अधिकतर कंपनियां आपको नेटवर्किंग कंपनियां मिलेंगी और उसका जो मैनेजमेंट होगा वो केवल नेटवर्किंग के ऊपर बात करता है। अगर आप एक बेहतर कंपनी का चुनाव करना चाहते हैं तो उस कंपनी में जिसमें आपकी आईडी लग रही है उसके मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए और देखना चाहिए आपको उस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। उसकी फैक्ट्री है, उसका हेड ऑफिस है, उसका वेयर हाउस है, उसकी प्रोडक्ट संभालने की कैपेसिटी है, उसको सेल बढ़ाने की कैपेसिटी है, उसके पीछे बैकअप में जो लगने वाला पैसा है उसकी कैपेसिटी है या नहीं है। इसके बाद बात आती है कि जब आप दूसरे मुद्दे की बात करते हैं तो अहम पार्ट है वो है प्रोडक्ट, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट के ऊपर आधारित चलने वाला व्यापार है। आपको जो पैसा आएगा डायरेक्ट सेलिंग में वो प्रोडक्ट से आएगा। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट को दरकिनार कर देते हैं और पे आउट के केवल फोकस कर देते हैं। केवल पे आउट के ऊपर फोकस करके आप किसी अच्छी कंपनी का चयन नहीं कर सकते। अगर मैं बात प्रोडक्ट की करूं तो प्रोडक्ट में सबसे पहले आता है कि प्रोडक्ट ऐसा हो जो नीडफुल हो, जो आवश्यकता का हो, जो किसी की डिमांड के अंदर आपके बिजनेस को लगा दे। अमूमन ये देखने को मिलता है कि अधिकतर कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं जिनकी मार्केट में नीड नहीं है, जिनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें उस या एक नेटवर्कर को या एक डायरेक्ट सेलर को मार्केट में जाके नीड क्रिएट करनी पड़ती है। यानी एफएमसीजी का प्रोडक्ट अधिकतर हो, ऑलरेडी मार्केट में उसकी डिमांड हो, हम केवल सेल को कन्वर्ट करें, ये बहुत आसान होता है व्यापार में करना। और अगर मैं बात करूं अफोर्डेबिलिटी की, प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ा महत्व रखती है, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में जो प्रोडक्ट लाए जा रहे हैं वो मार्जिन बढ़ा करके, एमआरपी बढ़ा करके, कॉस्ट बढ़ा करके बेचे जाते हैं और खूब सारा पे आउट दिया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी भी बेहतर कंपनी को चुनने के लिए पे आउट पैरामीटर नहीं हो सकता। किसी भी बेहतर कंपनी का चुनाव करने के लिए प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। प्रोडक्ट सस्ता होना एक बात है, प्रोडक्ट महंगा होना दूसरी बात है, लेकिन प्रोडक्ट अफोर्डेबल होना ये सबसे बड़ी बात है। क्या वो आपकी खरीद में की जद में आता है या नहीं आता है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल वो है प्रोडक्ट की पैकिंग इंटरनेशनल होनी चाहिए, क्योंकि जब भी प्रोडक्ट बिकता है पे आउट तभी आता है। प्रोडक्ट तभी बिकता है जब वो अफोर्डेबल होता है, प्रोडक्ट जब भी बिकता है जब उसकी पैकिंग बेहतरीन होती है। उसके बाद सवाल आता है प्रोडक्ट की क्वालिटी का, क्योंकि एक बार तो आप बेच सकते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर नहीं होगी तो आप उसकी सेल को टिका नहीं सकते, और यही डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपका प्रोडक्ट
क्वालिटी में बेहतर होगा। एक बार आप डिमांड क्रिएट कर देंगे, इसके बाद बार बार रीपरचेज आएगा, बार बार वो प्रोडक्ट बिकेगा और बार बार आपको सेल मिलेगी। जब बार बार आपको सेल मिलेगी, आपको बार बार उसका पैसा मिलेगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात आती है प्रोडक्ट में सर्विस की, कि उस प्रोडक्ट की सर्विस आपको मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। अमूमन ये देखा गया है कि एक डायरेक्ट सेलर जब डायरेक्ट सेलिंग करता है, वो अपने प्रोस्पेक्ट को या अपने कस्टमर को या अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराते समय एक बार प्रोडक्ट उपलब्ध करा देता है, लेकिन दोबारा उसको प्रोडक्ट आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते। तो ऐसी कंपनी का चुनाव करें जहां सर्विस बिल्कुल आसान हो और स्मूथ हो, आप घर बैठे ऑर्डर लगा सकें और आपका सामान आपके घर पहुंच सके। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल वो आता है प्रोडक्ट में पाए जाने वाले बिजनेस वॉल्यूम को लेकर के। एक ऐसी कंपनी का चुनाव कीजिए जिसके प्रोडक्ट में बिजनेस वॉल्यूम भी बेहतर हो। जिस मिडिलमैन में 60% पैसा बांटने की हम हमेशा बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में, वो 60% पैसा कहीं ना कहीं बांटा जा रहा हो। अमूमन ये देखा गया है कि ज़्यादातर कंपनियां भारत में अपने प्लान में तो 28 से 30% पैसा बांटती हैं, 20 से 25% पैसा वो अपने रिटेल पे बांटती हैं या ऑफर्स में बांटती हैं, और 10 से 12% पैसा वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने पीयूसी डीपीयूसी के माध्यम से, सेंटर्स के माध्यम से बांट देती हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी कंपनी, चाहे वो ट्रेडिंग में हो चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग में हो, वो 50 से 60% पैसा बीच का बांट देती हैं। लेकिन जो मुद्दा सबसे बड़ा है वो ये है कि आपके प्रोडक्ट का रेट क्या है। कई कंपनियां पैसा तो अधिक बांटती हैं लेकिन रेट को बढ़ा देती हैं। इसलिए प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की पैकिंग, प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी, प्रोडक्ट की सर्विस और उसमें पाए जाने वाला बीवी, ये महत्वपूर्ण है। इसे आपको ध्यान में रखना होगा। और इसके बाद बात आती है प्लान की। प्लान भी बेहतर होना चाहिए। बेहतर का मतलब वो नहीं जो लोग कहते हैं कि मेरा प्लान तो बहुत ज़्यादा पैसा देता है, मेरे प्लान में तो जल्दी पैसा आता है। इन दोनों बातों को मैं सिरे से नकारता हूँ। कोई भी प्लान ना जल्दी पैसा दे सकता है, कोई भी प्लान ना बहुत ज़्यादा पैसा दे सकता है। प्लान का काम बहुत जल्दी पैसा देना या ज़्यादा पैसा देना नहीं है। प्लान का काम सिर्फ ये है कि उस प्लान के माध्यम से आपको वो पैसा मिलता है जो कंपनी देना चाहती है। सभी कंपनियाँ लगभग बराबर का अमाउंट देती हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि प्लान की ब्यूटी देखने के लिए हमें यह देखना होगा कि प्लान इजी डुप्लीकेबल है या नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में जो प्लान आसान होते हैं, जिन्हें आसानी से सीखा जा सकता है, अपनी टीम को आसानी से सिखाया जा सकता है, उसी प्लान में आप जल्दी सफल हो सकते हैं। प्लान कंडीशन फ्री होना चाहिए। अधिकतर ये देखा गया है कि प्लान ऐसे बनाए जाते हैं कि जो पे आउट आपको बने वो कंडीशन लगा करके उस पे आउट से और ज़्यादा सेल कराने के लिए कुछ कंडीशंस लगा देते हैं। साइट मेंटेनेंस की कंडीशन हो सकती है, डेप्थ कटिंग की कंडीशन हो सकती है। ऐसी कंडीशन वाले प्लान में आपकी सफलता मुश्किल होती है। अगर आप आसानी से सफल होना चाहते हैं तो ऐसे प्लान को चुनें जो कंडीशन फ्री हो, जो इजी डुप्लीकेबल हो, आसानी से सीखा और सिखाया जा सके। दूसरी बड़ी बात, प्लान स्टेबल होना चाहिए। आए दिन प्लान बदल देना, आइडिया बदल देना, कभी 2 लाख का है, कभी 3 का है, तो कभी 4 का है, तो कभी बात करेंगे कि ये साइड मेंटेनेंस करो, अब नीचे पैसा बढ़ा दो, अब ऊपर पैसा घटा दो, ऊपर बढ़ा दो, नीचे घटा दो। ऐसा करने वाली कंपनियां कभी भी सरवाइव नहीं करती। बहुत ही अनुभवी डायरेक्ट सेलर इस बात को बड़ी गंभीरता से बताते हैं कि जो कंपनी बार बार अपना जल्दी जल्दी प्लान बदल रही हो तो यकीनन ये मान लेना चाहिए कि वो प्लान स्टेबल नहीं है। इसलिए हमें इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। प्लान स्टेबल भी हो और प्लान इजी डुप्लीकेबल भी हो, प्लान कंडीशन फ्री हो। अगर ऐसा चुनाव, ऐसी किसी भी कंपनी का आप चुनाव करते हैं तो यकीनन आप सफल होंगे। इसके बाद अंत में सबसे बड़ी बात जो आती है वो आती है आपके एफर्ट्स की। काम आपको करना पड़ेगा, एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। अगर मैं एफर्ट्स की बात करूं दोस्तों, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग को सीखने में कुछ वक्त लगाना चाहिए। बहुत सारे लोगों की जो आज धारणा बन गई है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में, वो ये बन गई है जैसे ही वो ज्वाइन करें इसी महीने उनका पे आउट बने, अगले महीने उनका पे आउट बने, जल्दी से वो लाखों के पे आउट पे चले जाएं। और जो लोग ऐसा कर भी लेते हैं वो इसे सक्सेस मानते हैं। मैं इसे ऐसा सक्सेस नहीं मानता। मैं हमेशा कहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग आपके जीवन के लिए है। डायरेक्ट सेलिंग आपकी आने वाली जनरेशन के लिए है। ये एकदम से बहुत बड़ा व्यापार बन जाएगा ऐसी उम्मीद करना शायद डायरेक्ट सेलिंग में ना समझी है।
डायरेक्ट सेलिंग को सीखने में कुछ वक्त लगता है, फिर उसे बनाया जाता है। इसको धीरे धीरे करके एक बेहतरीन बिजनेस के रूप में आपको स्थापित करना होगा। आपको एफर्ट्स डालना होगा, आपको सीखना होगा, आपको लोगों को सिखाना होगा, तब जाके कहीं आपकी डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छी इनकम बनेगी। और जब ऐसी इनकम आपकी बनेगी तो स्टेबल रहेगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ईमानदारी के साथ काम कीजिए, सच्चाई के साथ काम कीजिए, मेहनत के साथ काम कीजिए, एफर्ट्स डालिए। प्लान अगर बेहतर है, प्रोडक्ट अगर बेहतर है, अगर कंपनी का प्रोफाइल बेहतर है, आइडियोलॉजी बेहतर है, तो निश्चित रूप से आप डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। भारत में इसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है। अभी डायरेक्ट सेलिंग में कोई खास काम नहीं हुआ है और बहुत सारी जो अब तक मिथ्याएं थी, जो गलत तरीके थे, उन सब पे कानून भी बनाए जा रहे हैं। सरकार भी चाहती है डायरेक्ट सेलिंग बेहतर तरीके से आगे काम करे, तो यकीनन आप सफल होंगे, कामयाब होंगे। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, अगर आप ऐसे ही किसी कंपनी का चुनाव करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आइए हमारे साथ KRS मल्टीप्रो के साथ हम एक बेहतर जीवन का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि इन सारे मुद्दों के ऊपर जो मैंने बताए हैं, इसके ऊपर KRS खरा उतरती है। KRS की अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। KRS डायरेक्ट सेलिंग में 100% डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल को फॉलो करती है। डायरेक्ट सेलिंग का मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन है, एक्सपीरियंस है। और KRS मल्टीप्रो के CEO अनुभव रखते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव रखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का, और जो प्रोडक्ट है KRS का वो बहुत ही बेहतरीन है। KRS का प्रोडक्ट अफोर्डेबल है, नीडफुल है, बेहतर पैकिंग के साथ है, बेस्ट क्वालिटी के साथ है और सर्विस फास्ट है। और BBPV की बात करें तो बेहतरीन BBPV के साथ है। प्लान एजिबल, डुप्लीकेबल और बहुत ही बेहतरीन प्लान है, यानी कंडीशन फ्री प्लान है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एक स्टेबल इनकम देने में क्षमतावान है। ऐसे प्लान को आप चुन सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। आइए हमारे साथ हम हाथ मिलाते हैं, आने वाले समय के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, एक बेहतर डायरेक्ट सेलिंग का निर्माण करने के लिए KRS के साथ हम जुड़ते हैं, काम करते हैं और सफल होते हैं। आइए और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते रहेंगे। नमस्कार।